नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और हमारे दी जयपुर डायलॉग स्टोर पर जाने के लिए नीचे दिए हुए लिंक को आप क्लिक अवश्य कर लें। भारत की भाग्य रेखा अत्यंत प्रबल हो चली है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारा एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। अब जो नए क्षेत्र है, जैसे डिफेंस का क्षेत्र है, उसमें हमारा जो प्रोडक्शन है, हमारा जो एक्सपोर्ट है, वो कोई 34 गुना हो गया है पिछले 10 वर्षों में। और अभी आपको मैंने कुछ दिनों पहले बताया था कि किस तरह से तेल के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आई है और भारत जो है वो न केवल ऑयल के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने वाला है, अपितु संभवतः पूरे विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार भी भारत में मिल सकता है। आप पूछेंगे अभी तक क्यों नहीं मिला? वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि भाई लोगों की दिलचस्पी नहीं थी। उनको पब्लिक सेक्टर चलाने में ज़्यादा दिलचस्पी थी कि साहब की जो है वो पब्लिक सेक्टर वाले अपने आराम से काम करते रहे। आप जानते हैं पब्लिक सेक्टर में काम कैसे होता है। उसी तरह से एक और क्षेत्र है, वो है रेयर अर्थ्स का। अब ये रेयर अर्थ्स जो हैं वो क्या होते हैं, इसको बजाय टेक्निकल जार्गन में जाने के आपको सीधे से ये बता दूं कि कोई भी जो प्रोडक्शन होता है, जो आपका इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर आपका इस समय जो देखते हैं आप, जो विंड टर्बाइंस बनती हैं, जनरेटर्स बनते हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनती है, मैग्नेट्स का जहाँ भी उपयोग होता है उसमें इन रेयर अर्थ्स की आवश्यकता पड़ती है। इन रेयर अर्थ्स की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं होता, ये कोई बिलियंस ऑफ टन्स में नहीं होते। जैसे अब बात करते हैं जब ऑयल रिजर्व्स की, तो ऑयल रिजर्व्स की बात हो रही है तो कह रहे हैं कि साहब कि हमारा कोई 42 बिलियन टन हमारे पास रिजर्व्स आने वाले हैं। तो ये बिलियन टन्स में होते ही नहीं। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व में जो सबसे अधिक भंडार है इनका वो है चाइना में। चाइना नंबर 1 है, उसके पास 42 मिलियन टन्स हैं और उस 42 मिलियन टन्स के बेसिस पर उसने पूरे विश्व को तिगनी का नाच नचा रखा है। तिगनी का नाच क्यों नचा रखा है? क्योंकि पूरे विश्व का 90% से अधिक मिनरल प्रोडक्शन वो चाइना करता है साहब। अब उनके पास जो रिजर्व्स हैं वो तो लगभग 40% के आसपास है, लेकिन प्रोडक्शन वो 90% से अधिक करते हैं। भारत के पास अच्छे खासे रिजर्व्स हैं, लेकिन भारत सब कुछ जो है वो आयात कर रहा है चीन से। क्यों? क्योंकि यहाँ भी वही पब्लिक सेक्टर वाली बीमारी कि सारे रेयर अर्थ जो थे वो रिज़र्व कर दिए गए कि इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड के नाम पर एक कंपनी बनाई गई और वो अपने खरामा चलती जाती है, थोड़ा बहुत प्रोडक्शन कर लेती है और थोड़ा बहुत प्रोडक्शन जो है उसके कैप्टिव मार्केट है वो बिक जाता है, प्रॉफिट दिखाती रहती है। तो इसलिए कोई उसको चिंता नहीं है कि वो कुछ मेहनत करे, देश के लिए कुछ काम करे। बैलेंस शीट अच्छी है, काम चल रहा है, सरकार भी अप्रिशिएट करती है कि हाँ भाई बैलेंस शीट तुम्हारी अच्छी है। अब जब चाइना ने इस रेयर अर्थ को वेपनाइज करना शुरू किया, इसको एक शस्त्र के रूप में उपयोग में लाना आरंभ किया, और वो कार्यक्रम हुआ बेसिकली यूएसए की वजह से, क्योंकि यूएसए जो है वो लगभग 100% यहाँ से इंपोर्ट करता है। ऐसा नहीं कि यूएसए के पास भंडार नहीं है, लेकिन भंडार बहुत कम है जो उनकी आवश्यकता है उसके अनुपात में, क्योंकि ये माना जाता है कि यूएसए के पास पूरे विश्व के लगभग 2% भंडारी है। उन 2% से उनका काम नहीं चलता। भारत के पास भी भंडार हैं और वो लगभग 6% है। अब आप प्रोडक्शन के लिहाज से देखें तो नंबर 1 पर चाइना 42 मिलियन टन, उसके बाद वियतनाम 21, फिर ब्राज़ील है 20 ब्राज़ील है, फिर रशिया है 10 मिलियन टन, उसके बाद भारत का नंबर आता है। यानी भारत पूरे विश्व में नंबर 5 की शक्ति है रेयर अर्थ के मैटर में, और जिसके पास लगभग 7 मिलियन टन का रिजर्व है। आवश्यकता कितनी है? पिछले वर्ष हमें आवश्यकता थी करीब 4,500 टन की,
और वो 4,500 टन में हमारे जो भारत के अंदर से जो प्रोडक्शन हुआ वो कितना हुआ, कुछ 100 टन में, बाकी सारा हमको इंपोर्ट करना पड़ा। अब जिस तरह से भारत के उद्योगों का प्रसार हो रहा है उसमें तो इसकी आवश्यकता बढ़ रही है। 2030 तक ये प्रोजेक्शन है कि साहब कि 8,000 टन से ज़्यादा यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। और भारत के पास भंडार है 7 मिलियन टन का, अभी तक जो रिजर्व्स का भंडार है, प्रूव्ड रिजर्व्स, वो है 7 मिलियन टन। अभी एक्सप्लोरेशन होना है, बहुत सारे स्थानों पर एक्सप्लोरेशन चल रहा है। रेयर अर्थ के लिए अब भारत ने एक इंसेंटिव स्कीम भी लॉन्च कर दी है और ये जो मोनोपोली है ये ख़त्म कर दी है। यानी भारत को अब रेयर अर्थ में भी भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने जा रहा है और संभवतः एक्सपोर्ट भी करने लगे। और वो कैसे होने जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर को बुलाया गया है, प्राइवेट सेक्टर के लिए इंसेंटिव स्कीम बनाई गई है। 5,000 करोड़, 3,500 से 5,000 करोड़ का इसके ऊपर खर्चा अनुमानित करके और इसकी बजटिंग की गई है। और ये कहा जा रहा है कि भाई अब रेयर अर्थ जो है वो पूरी तरह से हमें आत्मनिर्भर होना है। और आत्मनिर्भर होना रेयर अर्थ में जो है वो एक रणनीतिक आवश्यकता है। इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आपके जो उपकरण हैं वो मैग्नेट्स के बगैर चलते नहीं हैं। आपकी कोई भी कार जो उसके जो इंस्ट्रूमेंटेशन होता है उसमें इनकी आवश्यकता पड़ती है। अब वो अगर इंस्ट्रूमेंट्स नहीं बनेंगे, आपका स्पीडोमीटर आप नहीं बना पाएंगे, तो आप कार को लाएंगे कैसे आप सड़क पर। तो इनकी बहुत स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स हैं। तो तमाम तरह के, लगभग ये समझ लीजिए कि कोई भी ऐसा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, मेजर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो है वो बिना इन रेयर अर्थ के छौंक के बगैर नहीं बन सकता। और रेयर अर्थ जब आएगा तभी वो कंप्लीट होगा प्रोडक्ट। एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन, जैसे हम कह रहे हैं कि साहब हम एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन करेंगे, इंजन्स बनाएंगे। अब एयरक्राफ्ट के जो रेडार ऑब्जर्वेंट मटेरियल्स हैं वो भी रेयर अर्थ से ही बनते हैं। यही मैंने कहा कि मात्रा छोटी है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भारत ने इसमें भी जैकपॉट हिट कर दिया है। 7 मिलियन टन्स एंड काउंटिंग जो इस समय एक्सप्लोरेशन चल रहे हैं, वो अगर ये पूरे हो जाएंगे तो यही संख्या सीधे सीधे डबल हो जाएगी और भारत जो है वो नंबर 4 पर पहुंच जाएगा। सीरियसली अगर करते रहे तो ये इस प्रकार के जो रेयर अर्थ मिनरल है इनका पूरा एक अथाह भंडार राजस्थान के रेगिस्तान में पड़ा हुआ है। राजस्थान के रेगिस्तान में कभी डीप एक्सप्लोरेशन किया ही नहीं, क्योंकि ये जो एक ही कंपनी है जिसको सब कुछ करना है। तो अब इसको वाइड ओपन कर दिया गया है और कुछ ही दिनों में कुछ लोगों ने ये अनुमान लगाया है कि साहब कि हमारी जो रिजर्व्स हैं वो भी 30 मिलियन टन तक जा सकते हैं, यानी हम चाइना के बाद नंबर 2 हो सकते हैं। उसके लिए रास्ता खोलना था, वो रास्ता खोल दिया गया है। जिस तरह से ऑयल प्रोडक्शन में यही कार्य हुआ, आपको मैं उसका पैरेलल बता रहा हूँ कि ऑयल प्रोडक्शन जो था वो प्रोडक्शन शेयरिंग की बेसिस पर बुलाया जाता था, वो प्रोडक्शन शेयरिंग की बेसिस पर लोगों को रास नहीं आता था। तो अब जो है वो उसकी पूरी की पूरी पॉलिसी बदली गई। पॉलिसी बदल के जो अलॉटमेंट ऑफ ब्लॉक्स था उसकी पॉलिसी जो थी उसको आसान किया गया। साथ में जो कोई भी एक्सप्लोरेशन कर रहा था, जिसको कोई लाइसेंस दिया गया था, उसको फिर रेवेन्यू शेयरिंग पर किया। क्योंकि प्रोडक्शन शेयरिंग में क्या होता था, प्रोडक्शन शेयरिंग में होता था झगड़ा। और ये ख़ास तौर से जो रिलायंस का जो ब्लॉक था, गैस ब्लॉक था, ये कृष्णा गोदावरी बेसिन में, उसको लेके बड़ा झगड़ा हुआ और बहुत ही लफड़े हुए। और अब उसको रेवेन्यू शेयरिंग पर कर दिया गया, क्योंकि रेवेन्यू शेयरिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। आप क्या बेच रहे हैं और उसका तो ट्रांजैक्शन होता ही है, क्योंकि गैस और रेयर अर्थ और ऑयल ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो आपकी बाज़ार में ब्लैक में और आप कैश में बेच सकते हो। उसका रिकॉर्ड तो जो भी होगा वो पक्का होगा।
तो इसलिए जब रेवेन्यू शेयरिंग पे ये आ गया तो वहाँ पर एकदम से आपने देखा कि कुओं की संख्या ज़बरदस्त बढ़ गई और एक साल में बताते हैं इस बार 500 कुएँ खोदे गए। इसी तरह से रेयर अर्थ का भी होने वाला है और ये रेयर अर्थ की जो पॉलिसी आई है ये पूरे सेक्टर को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने वाली है, भारत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने वाली है और रेयर अर्थ के एक्सप्लोरेशन में पंख लगाने वाली है। और जब रेयर अर्थ का एक्सप्लोरेशन इसमें जब पंख लग जाएंगे और इनकी जो मात्रा है, जो आज की मात्रा है, इससे दुगनी तिगनी चौगनी हमें प्रूव्ड रिजर्व्स मिल जाएंगे, तो आप ये सोचिए कि ये जो मोनोपोली बना रखी है चाइना में उसको तो हम तोड़ेंगे ही, उसके अतिरिक्त हम अपना ब्लॉक भी बना लेंगे। भारत ने एक काम और भी किया है इसमें कि भारत करीब 7 मिलियन टन पे है और करीब 6 मिलियन टन रिजर्व्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है और भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आपस में समझौता कर लिया और भारत और ऑस्ट्रेलिया अब समझौता करके एक साथ ये प्रक्रिया करेंगे जिससे कि पूरे विश्व को चाइना के ब्लैकमेल का सामना न करना पड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।